तो दोस्तों वैलेंटाइन डे अभी अभी गया है वापस। मैंने वैलेंटाइन पे क्या किया, क्योंकि मेरे साथ तो कोई पार्टनर था नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरे लोगों जो दूसरे कपल्स थे उन्हें धक्का दिया। लेकिन धक्का लगाने के लिए मेरे को एक अच्छी चेस्ट चाहिए थी, है ना, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। तो चेस्ट करने के लिए हमें चेस्ट वर्कआउट करना पड़ेगा। अब मैंने सोचा चेस्ट वर्कआउट करें तो पूरा पुश वर्कआउट ही कर लेते हैं, बिकॉज यू नो आर्नोल्ड पीपीएल इज़ द गोटेड स्प्लिट, और मैं इसके खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनूंगा। अगर आपको इसके खिलाफ जाना है तो आओ कभी हवेली पर। तो आज हम आ गए हैं पुश वर्कआउट लगाने। अब मैनी ऑफ यू वर्कआउट एट होम, तो आपके पास फैंसी इक्विपमेंट नहीं होगा, तो आज हम डंबल्स ओनली पुश वर्कआउट करने वाले हैं। हमारे पीछे हमारे देवता वुल्वरीन जी हैं, वुल्वरीन देवता की जय हो। ठीक है, हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपको मैक्सिमम स्टिमुलस देंगी और कम से कम फटीग देंगी। डंबल से भी आप डंबल से भी अपनी चेस्ट को अच्छा स्टिमुलस दे पाओगे और मेरी जैसी प्यारी प्यारी बाउंसी रैक बना पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज के लिए हम डंबल रैक के पास आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे डंबल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। इनको दुलार से रखना चाहिए, ना फेंकिए मत कृपया करके। जब तक आपको इंजरी ना हो या आपको डेंजर ना फील हो तब तक इनको नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ इस पर पहली एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। इससे आपके तीनों हेड अच्छे से टारगेट हो जाते हैं और आपके डेल्ट्स और आपका ट्राइसेप जो है प्री फटीग हो जाएगा, तो आप उसे आसानी से फेलियर तक ले जा पाओगे जब आप डेडिकेटेड एक्सरसाइज करोगे शोल्डर और ट्राइसेप्स के। ठीक है, तो इसलिए हम आ गए हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस करने। इंक्लाइन डंबल प्रेस करते हुए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अच्छी आर्क लेनी है जिससे हम लोअर चेस्ट पे एम्फेसिस डाल सकें। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लोअर पैक पे एम्फेसिस आएगा। ठीक है, दूसरा शोल्डर लॉकडिंग ऐसे और उठाते समय भी ऐसे, जिससे शोल्डर में इंजरी ना हो, है ना। और तीसरी चीज़ भाई, नीचे आके स्ट्रेच होल्ड करो। जो हमारा सबसे पहला जो वो रहता है कि किसी भी एक्सरसाइज को करने के, किसी भी अच्छे रैप को लगाने के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फुल रेंज ऑफ मोशन, कंट्रोल इसेंट्रिक और कंट्रोल स्ट्रेच। यहाँ पे आके होल्ड करो सबसे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनाबॉलिक पार्ट ऑफ द लिफ्ट है, इसको इग्नोर मत करो। और लास्ट वाले रैप में जब आप सबसे ऊपर हो तो ऐसे फेंको मत डंबल को, धीरे धीरे नीचे लाओ, स्ट्रेच होल्ड करो, फिर रखो उन्हें। ठीक है, तो अभी हम कटिंग पे चल रहे हैं, तो ज़्यादा वेट नहीं उठाएंगे, अराउंड 25 kgs पर हैंड या 30 kgs पर हैंड, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले। क्योंकि कल हमने लेग्स लगाए थे और हम फटीग हैं, इसकी वजह से आई थिंक मैंने 10 घंटे की नींद ली है। तो चलिए अब इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाते हैं। तो सेटअप के लिए हमको अराउंड दूसरे स्टॉप पॉइंट तक जाना है। ठीक है, दिस इज़ अराउंड 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इससे ऊपर जाओगे तो शोल्डर पे ज़्यादा एम्फेसिस आने लगेगा। जा सकते हो, मैं फेलियर सेट लेता हूँ तो इससे ऊपर ही जाता हूँ, इससे शोल्डर पे एम्फेसिस आए, ट्राइसेप पे आ जाए। ट्राइसेप पे तो आएगा, आप कोई से भी एंगल पे रहो। ठीक है, शोल्डर और चेस्ट का अगर आपको अच्छा बैलेंस बनाना और आपको चेस्ट पे एम्फेसिस ज़्यादा डालना है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये ज़्यादा आपको सूट करेगा। 25 किलो के डंबल रखिए, उन्हें ऐसे जांग पे रखो और ऐसे बैठ जाओ बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, औकात अनुसार वजन उठाओगे तो किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इनको अपने ऐसे बैक को टाइट करो और ऐसे ऊपर ले आओ। ठीक है, और अपने एल्बोस को बाहर निकाल लो और फिर मैं ऐसे पुश करूँगा और देखो धीरे धीरे लेके आऊँगा नीचे, फिर पुश करूँगा, फिर धीरे धीरे लेके आऊँगा नीचे स्ट्रेच होल्ड के साथ। तो भाई इसके हम करने वाले हैं अराउंड 4 सेट। तो सिंपल स्ट्रेट सेट होंगे, मायो सेट्स नहीं होंगे, है ना। और एक जो मैंने चीज़ देखी है काफ़ी लोगों में, वो ये सोचते हैं कि जैसे अगर ऐसे है तो हमें एल्बोस लॉक्ड इन ही रखनी है। दैट इज़ फाइन। अगर तुम आर्किंग बना रहे हो तो तुम्हें लैट एंगेज करने के लिए, लैट पे रेस्ट कराने के लिए एल्बोस अंदर की तरफ रखनी हो सकती हैं। कुछ लोग इसे ज़्यादा कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, ट्राइसेप पे ज़्यादा आता है। ज़्यादा लॉक इन नहीं करना। और मैं तो ये कहूँगा अगर तुम्हारे शोल्डर में ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है तो तुम पूरा खोल सकते हो आराम से और अच्छा स्ट्रेच मिलेगा इससे। तो हमारी टी शर्ट उतर चुकी है क्योंकि हमको पसीना बहुत आता है और यहाँ पे वार्म लाइटिंग भी है। ठीक है, थैंक यू कैमरामैन, आपने व्यूअर्स को अंधा कर दिया, मैं आपका इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ आती है पुश वर्कआउट में, आफ्टर ट्रेनिंग योर चेस्ट। ठीक है, हमने जैसे 4 सेट किए इसके, तो हमारी चेस्ट अच्छी खासी फटीग हो चुकी है।
हालांकि हम फेलियर सेट लेंगे लास्ट में, जिसमें हम शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप तीनों को फेलियर तक पुश करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है, वो है हमारे शोल्डर। शोल्डर मेनली एक वीक पार्ट रहे हैं क्योंकि मेरे में वो कर्व नहीं आता है, ठीक है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, इस मीज़ोसाइकिल में भी मैंने बहुत कोशिश करी कि वो कर्व आ जाए, तो इसलिए मैं ट्राइसेप से पहले प्रायोरिटी पे शोल्डर रखता हूँ। अगर आपकी ट्राइसेप पहली प्रायोरिटी है शोल्डर से पहले, तो फिर आप ट्राइसेप पहले ट्रेन करना, और अगर आपके शोल्डर पहले प्रायोरिटी है तो आप शोल्डर पहले ट्रेन करना। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है डंबल लैटरल रेजेस। अब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो ऐसे ऐसे ट्रेन करते हैं, ये नहीं करना। कंट्रोल्ड वे में अच्छा वेट उठा के आप ध्यान रखें, आप ईगो ट्रेन नहीं करने आ रहे, आप मसल ट्रेन करने आ रहे हैं। आपका अपना कॉम्पिटिशन है खुद से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं खुद 10 किलो के डंबल से शुरू करता हूँ, ठीक है, लेकिन आई वुड टेक 7.5 क्योंकि मैंने अपने डेल्ट्स को काफ़ी फटीक कर लिया है पहले से, ठीक है। एंड व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा रहूँगा, एक अच्छा खासा बेस बना लूँगा, और फिर जाऊँगा धीरे 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 ऊपर, यहाँ तक लेके आऊँगा और फिर ऊपर जाऊँगा। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो मैं टाइम अंडर टेंशन बढ़ाना चाहता हूँ अपनी मसल का, तो आई वुड कीप माई डम्बल्स इन दिस रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, इसके भी हम 4 सेट करने वाले हैं स्ट्रेट। आपको अगर 3 सेट सूट करते हैं आप 3 सेट करो, और अगर आपके शोल्डर ज़्यादा स्टिमुलस मांगते हैं तो फिर आप 5 सेट करो। वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करता बियॉन्ड फेलियर जाना फॉर बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट्स, लेकिन शोल्डर एक छोटा मसल ग्रुप है तो इसे बियॉन्ड फेलियर ले जाना लाजमी है क्योंकि ये जल्दी रिकवर हो सकता है। ध्यान रहे कि आपका कोई भी वर्कआउट अगले दिन ऐसा ना हो जिसमें शोल्डर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तभी इसे बियॉन्ड फेलियर लेके जाना। बियॉन्ड फेलियर के लिए क्या करना है, जैसे कि आपने अपने परफेक्ट रैप्स लगा लिए फुल रेंज ऑफ मोशन में, ठीक है, फिर आपको लगाने हैं चीट रैप्स। चीट रैप्स कैसे लगाने हैं, ऐसे धक्का दो ऊपर और फिर धीरे 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 नीचे लेके आओ, फिर धक्का दिया ऊपर, फिर धीरे 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 नीचे लेके आओ, ठीक है। ऐसे करना, जब ये होना बंद हो जाए फिर इसको ऐसे हल्का हल्का जितना हो सके उतनी रेंज ऑफ मोशन में रख के करो, है ना। और एज आप बियॉन्ड फेलियर जाओगे, लेकिन इसको ज़्यादा मत करना वरना मसल डैमेज हो जाएगा। शोल्डर में अच्छा पंप आ चुका है। इसके बाद हम ट्राइसेप हिट करेंगे। ट्राइसेप के लिए हम करने वाले हैं डंबल स्कल क्रशर्स, ठीक है। ओवरहेड मूवमेंट में आता है ये, आप बारबेल से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी असिमेट्रिक स्ट्रेंथ है दोनों हाथों में तो आई वुड एडवाइस कि आप डंबल स्कल क्रशर्स करो। इसके लिए कुछ नहीं करना, फिर से अराउंड हल्के वेट के आपको डंबल्स लेने हैं और उसके बाद आपको लेट जाना है बेंच पर। बेंच पर लेटने के बाद डंबल्स को ऐसे ओवरहेड रखो, है ना, और ऐसे पीछे लेके आओ लाइक दिस। अब यहाँ पे आप देखोगे 3 पॉइंट सिस्टम बनेगा कि आपके डंबल्स और शोल्डर एक लाइन में रहेंगे और एल्बोज आगे पीछे होंगी, और फिर कान पे टच कराओ और फिर ऊपर लेके आओ ऐसे, जो आपको स्ट्रेच मिलेगा, ठीक है। वो मतलब आपके लॉन्ग हेड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जिनके लॉन्ग हेड कमज़ोर हैं, है ना, इनको ये करनी चाहिए, और बाकी के 2 हेड जो हैं आपके शॉर्ट हेड और मीडियल हेड, उनको भी अच्छा खासा इससे फ़ायदा मिलेगा। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप कर रहे हो तो अपनी एल्बोज़ को लॉक्ड इन रखना। बाहर करोगे तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेस्ट पे आने लगेगा। तो अगर आपको प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन बनाना है तो ट्राइसेप को लॉक्ड इन रखना। ऑलवेज क्लीन योर इक्विपमेंट आफ्टर यूजिंग दैम। कोई दिक्कत नहीं है भाई,
ठीक है, आप छोटे नहीं हो जाओगे इससे। लेकिन जिम एटिकेट्स हैं तो क्लीन योर इक्विपमेंट, क्योंकि किसी को भी आपका पसीना सूंघने की आदत नहीं है। तो हमने आज के प्रोग्राम की 3 मेन एक्सरसाइज कर ली हैं और तीनों के हमने 4-4 सेट किए हैं। 4 सेट लगाने का मतलब है हमने अच्छे से फटीग कर लिया, क्योंकि हमने नियर फेलियर पुश किया है। फेलियर तक इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें मसल लॉस रिस्क नहीं करना था। अगर हम बल्किंग कर रहे होते तो शायद हम जाते फेलियर तक, लेकिन 3 RIR 2 RIR यानी रैप्स इन रिजर्व, ये 2 रैप्स शाय ऑफ फेलियर इंटरमीडिएट के लिए, और बिगनर के लिए तो फेलियर तक ही जाना चाहिए क्योंकि उन्हें फेलियर पॉइंट नहीं पता होता। हाँ, तो 2 RIR 3 RIR इज़ मोर देन इनफ, उससे आपकी मसल बन जाएगी। अब ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई कसर रह गई है तो मैं आपको 2 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपका फेलियर इंश्योर कर देंगे कि आप नियर फेलियर जा रहे हो, प्रॉपर स्टिमुलस आपको मिल रहा है। ये एक्सरसाइज आप तभी करें जब आपको लगे कि हाँ आपने स्टिमुलेट नहीं करी है कोई भी मसल और पंप नहीं आया है। ये क्योंकि पंप भी एक इंडिकेटर है कि आपने अपनी टारगेट मसल को हिट किया है। तो वैसे ही जैसे आपने इंक्लाइन बेंच पे सेटअप लिया था, वही बेंच का सेटअप ले लेना है और फिर बैठ जाना है। इस पे हल्का वेट लीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके सिस्टम पे बहुत ज़्यादा टॉर्क लगाएगी, क्योंकि आपके हाथ लंबे हैं। मेरे जैसे अगर लंबे हैं तो टॉर्क ज़्यादा आएगा आपकी चेस्ट पे। देन यू हैव जस्ट टू आर्क एंड कीप योर एल्बोज बेंडेड, वरना बाइसेप आपका फेल जल्दी हो जाएगा। और फिर रेंज ऑफ मोशन बस यहाँ तक रखो, क्योंकि इससे ऊपर में टॉर्क नहीं आता है। इस वाली एक्सरसाइज जो अभी हमने डंबल चेस्ट फ्लाई करी है, इससे लोअर पैक्स पे अच्छा एम्फेसिस आ जाएगा, अपर में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अपर में नहीं आ रहा और शोल्डर और ट्राइसेप भी आपको फटीग कराने हैं अपने, तो फिर अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जिसको हम कहते हैं, गैस किया आपने, गैस किया आपने, गैस किया, जिसको हम कहते हैं डंबल शोल्डर प्रेसेस। सबसे पहले 12.5 इज इनफ, नहीं 15 kg से लेंगे। 15 kg के डंबल उठा लिए, टॉवल इज़ मैंडेटरी, और स्लाइड इन, और फिर ऐसे खोलनी अपनी आर्म्स, पूरा नीचे जाना है। ट्राई टू टच योर लैटरल डेल्ट विद डंबल्स, ठीक है। अगर आपकी मोबिलिटी अलाउ नहीं करी तो मत आना, वरना पूरा नीचे जाओ, स्ट्रेच करो और फिर ऊपर। अब आप देख सकते हो कि मेरे ट्राइसेप भी स्ट्रेच में और लैटरल डेल्ट भी अच्छे स्ट्रेच में, ठीक है, और मेरे अपर पैक्स भी अच्छे खासे स्ट्रेच में आ रहे हैं। तो हमारा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है और बहुत ही अच्छा पंप आ रहा है। माई इज़र अप ईयर पाल, ठीक है। तो माई इज़र अप ईयर पाल जो एक्सरसाइज, देखिए अगर आपके जिम में इक्विपमेंट बिजी है या फिर जिम में इक्विपमेंट नहीं है, या फिर आप घर पे और आपके पास सिर्फ सेट ऑफ डंबल्स और एक बेंच है, तो इसका मतलब ये नहीं आप अच्छा वर्कआउट नहीं कर सकते। आज हमने पुश वर्कआउट जो किया है, आप खुद ट्राई करके देखना, इतना बढ़िया आपको पंप मिलने वाला है, इतना अच्छा स्टिमुलस मिलने वाला है। मेरी बात मत मानो, अपने आप ट्राई करके देखना। तो आज का वर्कआउट यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आपको अगर कोई सी स्पेसिफिक कंडीशन या फिर कोई सी स्पेसिफिक मसल का वर्कआउट चाहिए या कोई डाउट है आपको, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तब तक के लिए सायोनारा।